वो कितनी छोनी होगी, देखो कितनी छोनी। सोने की तैयारी बनी है रात को, है ना आदू? हाँ, एंडलेस प्रोसेस है, आप करते रहो और बच्चे गंदा करते रहेंगे। आप साफ करके इस घर में आई थी ना, सिर्फ यहाँ पे मेरा कम काम है। तो मैं ये कह रही थी इससे का वही काम मत बताओ, इसका काम से बढ़ता है, बड़े तो 2 ही 8 बड़ों के बराबर होता है। ये ना चिप्स लेके आता है और किसी से नहीं खुलवाता, मेरे पास आके खुलवाता है। पता नहीं इसमें मुझ पे ना सबसे ज़्यादा भरोसा है और मैं इसका भरोसा तोड़ देती हूँ। चुपचाप निकाल लेते, वरना भी किसी को देगा नहीं। देखो मैं मांग के दिखाती हूँ। यू भी एक दे दे, एक दे दे, दे दे प्लीज़। मम्मा नहीं हूँ मैं, मम्मा दे दे, ले लूँ, दे दूँ प्लीज़। एक, बस एक ले लूँ। अगर मैंने एक भी ले लिया ना इसमें से तो सब फेंक देगा। इसको चलवाना है टीवी। ये दोनों बैग रखे हैं, सारे के सारे बच्चे मिलके यहाँ पे स्कूल खेलते हैं। अभी हमारे पड़ोस से आई मिठाई, पापा ने और इन्होंने खा लिया। इन्होंने इसको दी थी कि दीदी के लिए और अपने लिए रख लेना, सारी लेके बैठ गए, एक भी नहीं दे रहा। दीदी के लिए एक तो चाहिए कि एक, दीदी के लिए ये वाली क्यों? दीदी क्या खाएगी? आके रोएगी दीदी? दीदी रोएगी आके। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आज हम बनाने वाले हैं भिंडी। आज हम बनाएंगे भिंडी और सबसे पहले इसमें भिंडी फ्राई करूंगी, फिर आलू फ्राई करूंगी, क्योंकि ये आलू मैंने पतले से काट लिए हैं, क्योंकि ना भिंडी कम है, सारी की सारी भिंडी ना पक्की हुई निकल गई। इस वजह से ये हमारा ऑयल हो रहा है। तो क्या है, इसमें मैं अपनी भिंडी डालूंगी। सबसे पहले हम भिंडी फ्राई करेंगे। आलू भी ना इसमें डाल दिए। अब मैं इसको ना अच्छी तरह पका ही लूंगी और उसके बाद ग्रेवी बना के, ये मैं अपनी मनगढ़ंत रेसिपी बना रही हूँ। देखते कैसी बन के तैयार होती है। और इनको बिल्कुल अच्छी तरह से पका के उसके बाद ही हम अपनी ग्रेवी बनाएंगे। उसके बाद ये सारी सब्जी उसमें डालेंगे। इधर हमारे भिंडी और आलू पक रहे हैं, तो इसमें तेल उड़ने लगा है। सबसे पहले मैं डालूंगी जीरा और आजकल सूखी मिर्ची डालने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। और ये मैं हमेशा पता है यहाँ पे क्यों रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मैं फोन रख के कुछ कुछ देखती रहती हूँ जब मैं ऐसा कोई बोरिंग काम कर रही होती हूँ। क्योंकि ऐसे तो मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है। आजकल मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि यहीं पे रख के मैं देख लेती हूँ। ये देखिए हमारी ग्रेवी लगभग बन चुकी है। वैसे मुझे ना टमाटर इसमें पीस के मिलाने चाहिए, क्योंकि इनको ना थोड़ा सा पीटने में दिक्कत हो रही है खटाई की। अब मैं सोच रही हूँ या तो इनको पीस लूँ या मैं इनको और थोड़ा सा इनकी पिटाई करूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। चलो, तो मैं ना इसमें ऐसे मिलाने वाली हूँ, मैं इसको पीस नहीं रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकाऊंगी। ताकि आलू अच्छी तरह से पक जाए। भिंडी तो अच्छी तरह से पक चुकी है, पर थोड़े थोड़े आलू में कसर रह रही है। अब हम अपने आलू भिंडी को पका लेते हैं, देखते हैं कैसी तल के निकल के आती है।
सो गाइस, जैसा भी टेस्ट होगा मैं आपको बता दूंगी। कि पहली बार इसके पापा इसे निभा रहे हैं। ये देखिए गाइस, भैया नहा के आ चुका। अच्छा, देखिए वीडियो ऑन करते ही इस भैया का नाटक शुरू हो जाता है। और ये देखिए इसकी ये है दोनों बच्चों के, इसमें इनका पाउडर, तेल सब कुछ रखा रहता है, दवाई वगैरह जो नहाने के बाद लगानी होती है, काजल। चलो तो करते हैं भैया को रेडी। बबू कितनी छोनी होगी, देखो कितनी छोनी, इतनी छोनी होगी, इतनी छोनी होगी। हेलो गाइस, तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। अब चलते हैं किचन में, अब सीधा बनाते हैं अपना खाना। सब्जी मैं बना चुकी हूँ, बस आटा गूंद के और रोटी बनाते हैं। चलिए। जो भी काम बैठकर करने वाले होते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बैठकर ही करूँ, क्योंकि मुझे ना, मैं इतना शौक था खड़े खड़े सारे काम करने का कि मुझे वेरिकोस वेन हो गया है। आप ये यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ज़्यादा खड़े रहने से होता है, टीचर प्रोफेसर को और हाउसवाइफ को हो जाता है। तो अगर आपका थोड़ा भी वेट ज़्यादा है, प्लीज़ आप खड़े रहकर काम ना करें, जितना कोशिश हो सके बैठ के काम करें। मैं आटा गूंदना हुआ और सब्जियां काटती हूँ, जितना कोशिश करती हूँ ना कि मैं बैठ के ही करूँ, ताकि मुझे किचन में कम से कम खड़ा होना पड़े। ये अपनी थाली, तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसी लगी। तो अभी मैं खाने लगी हूँ ये भिंडी, तो आपको बताती हूँ। बस ठीक ठाक ही बनी है। यूट्यूब फैमिली, अब सारा का सारा फिर से फैल गया है। एक बार दोपहर को लौटने से पहले ना मेरी सारा अच्छे से संभाल के, उसके बाद अभी तो किचन का भी सारा काम पड़ा हुआ है, वो करके फिर मिलते हैं आपसे। आदू भी आ चुकी है स्कूल में, अब इसको खिला रही हूँ मैं खाना। ये अब तक खुद खाना नहीं खाती महारानी। गाइस, मेरा किचन का सारा काम हो चुका है, बर्तन वगैरह सब कुछ हो चुके हैं। अब जरा मैं बाहर आई थी तो फिर से यहाँ पे आदू की बोतल और आदू की ड्रेस फैल गई और ये बैठ के आदू। अब इन सबको भी ठीक करते हैं और फिर चलते हैं अंदर, अपनी ये चारपाई अंदर डालते हैं और फिर सोने चलते हैं। हमारा कूलर चला हुआ है। सब कपड़े मैंने हटा दिए हैं और अब ना सच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। मैं सुबह 4:25 पे मेरी आँख भी खुल गई थी। उसके बाद मैं अब तक मैंने थोड़ा भी आराम नहीं किया है। मैं बैठी भी नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत देर चाय वगैरह पीने के लिए बैठी थी, वो भी ठंडी चाय लेके। और अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब जाके मुझे थोड़ा आराम मिलेगा और फिर 3 बजे उठ के फिर से खाना बनाना है पापा का, क्योंकि पापा ड्यूटी जाएंगे 4 बजे। चलिए, तो मिलती हूँ आपसे फिर अगले ब्लॉग में। अब इसको छाता मिल गया है और ये छाते से ही लगातार खेल रहा है। इसको बारिश बताता है, छाता भी नहीं बताता, कहता है बारिश है बारिश। क्या है ये? बारिश। बारिश नहीं है, छाता है। छाता नहीं, नहीं टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, पिटाई कर दूंगी। यूट्यूब फैमिली, टाइम हुआ है 4 बजे का। पापा को रोटी बना के दे दी है और बाकी सारे काम भी निपटा दिए, किचन साफ भी कर लिए है। और अब मैं अपने कमरे में आई हूँ। ये देखिए मेरे कमरे का हाल। मतलब ये एंडलेस प्रोसेस है, आप करते रहो और बच्चे गंदा करते रहेंगे, आप साफ करते रहो और बच्चे गंदा करते रहेंगे। बस अभी ये सब समेट के फिर मिलती हूँ आपसे। आपको पता है यूट्यूब फैमिली, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, सिर्फ यहाँ पे पापा और मेरी छोटी वाली नंद और मम्मी और मैं, बस हम लोग थे। तो मैं जैसे अपने गांव में जाती थी चाची के यहाँ पे, अभी तक हम अलग नहीं हुए हैं ना, तो गांव में जाती थी। सबसे पहले पापा जी मुझे यहाँ से गाड़ी बेच के मंगवाते थे, तो सबसे पहले मुझे गांव में 15 दिन रहना पड़ता था। तो वहाँ पे जब मेरी बहन भी आ जाती थी ना, तो मैं कहती थी मेरे ससुराल में ना कम काम। मैं ना ये कह रही थी इससे का वो एक काम मत बताओ, इसका काम भी ना मैं ही कर लूँगी, क्योंकि मेरे ससुराल में ना कम काम है, मुझे बहुत कम काम करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं ना सारा काम कर लूँगी। उसको कहती थी तू आराम कर ले बहन, तेरे ससुराल में ज़्यादा काम है। उसके बाद काम का असली पता मुझे तब लगा जब आदू हुई। आदू के बाद मुझे पता चला कि भैया घर में काम नहीं होता, सिर्फ काम बच्चों से बढ़ता है। बड़े तो 4-5 हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, बच्चा 1 या 2 ही 8 बड़ों के बराबर होता है मेरे ख्याल से। तो आप बताइएगा। यूट्यूब फैमिली, मेरे पति गए हैं खेत में, तो ये मैंने उनके लिए बनाया मैंगो शेक। उन्होंने कहा था इतने में आओ ना, खुदाई चल रही है, बहुत हार्ड काम होता है, इतने में आओ ना, मेरा मैंगो शेक बना देना।
इसको मैं फ्रीजर में रख दूंगी, उनको बिल्कुल ठंडा ठंडा पसंद होता है। अब जब वो आएंगे ना, यहीं से उठा के पी लेंगे। सोने की तैयारी बनी है रात को आसमान के नीचे। अंदर बिल्कुल अच्छी नींद नहीं आती है, तो हमने सोचा कूलर लगा के ना यहीं पे सो जाते हैं। एक दिन सोए थे जिस दिन लाइट नहीं थी, उस दिन बहुत मजा आया था सो के, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, है ना आदू? हाँ जी।